नर्मदे हर मित्रों, जय श्री राधे। अभी हमारा स्नान हुआ है। यहाँ पर ये कुछ टंकी है, यहाँ पे व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। स्नान हो गया हमारा और अभी हम लोग जा रहे हैं कक्ष में तैयार होने के लिए। और देख लो अंधेरा कितना है। यहाँ पे बल्ब जल रहे हैं पीछे, तो उससे थोड़ा उजाला आ रहा है, अच्छा है। और यहाँ पर भी एक बाहर बल्ब जल रहा है, ये जल रहा है और वो दो आगे जल रहा है ना। बहुत सुंदर व्यवस्था है। ये इधर पीने के पानी की व्यवस्था है और एकदम हाईवे पे ही है। इधर ये देखो, इस तरफ से हम लोग आए हुए हैं और हमें कल मतलब अभी सुबह इस ओर जाना है। ये आश्रम है पूरा और रात्रि यहीं पे हमने व्यतीत करी है। यहीं पे रात में भोजन प्रसादी हमने करी थी। महाराज जी जो थे यहाँ पर, जो आश्रम में सेवा देते हैं, वो हमारे लिए भोजन प्रसादी बना के चले गए थे। और फिर अब सुबह 6 बजे बोल रहे थे कि आ जाऊँगा दूध वगैरह लेके चाय बनाने के लिए। ये आश्रम परिक्रमा सेवावासियों के लिए विश्राम स्थल सहयोगकर्ता रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दहेज एवं रिलायंस फाउंडेशन स्थल, खोडियार मंदिर, अंगारेश्वर। तो ये खोडियार मंदिर है, खोडियार माता का मंदिर है। और यहाँ पर ही आश्रम बना हुआ है जो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से है और बहुत ही सुंदर आश्रम है। और यहाँ पर अभी 25 तारीख को जयंती है। नर्मदे यार बाबा, बाबा भी चले स्नान के लिए। तो यहाँ पे अभी 25 जनवरी को यहाँ पे नर्मदा जयंती है और 26 जनवरी को खोडियार माता की जयंती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ की तैयारी चल रही है। एक साइड का बोर्ड पेंट हो गया है, अभी दूसरी साइड का बोर्ड पेंट होगा और फिर इस पर भी नर्मदा मैया की एक नई चित्र बनाया जाएगा, एकदम सुंदर सा चित्र। अभी क्या हुआ है, जंग की वजह से थोड़ा सा चित्र कम दिख रहा है, परंतु मैया का चित्र तो सुंदर ही दिख रहा है। और फिर अभी नया चित्र बन जाएगा। और रात में यहाँ पे 1:30 बजे तक यहाँ पे इसका फाउंडेशन का काम हुआ है। मतलब ये जो बीम होता है, बीम को डाला गया है इसमें। बीम डालने में रात में 1:30 बजे तक, 1:15 बजे तक काम यहाँ पे चलता रहा है। मतलब नाइट में मजदूर होना आए थे काम करने के लिए। और ये इधर कुछ हम लोग रुके हुए हैं, रात्रि हमारी यहाँ व्यतीत हुई। मैया भी उठ गई। नर्मदे हर मैया। मैया बस अब तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे प्रभु जी जो हैं अभी वो थोड़ी देर सो रहे हैं। अच्छा, सोने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी जगे तो हुए हैं। तो 1 बजे तक 1 बजे तक उनके साथ भोजन किया। तो अभी हम लोग भी हमारी तैयारी करते हैं। बैग इधर रखा है और उधर पूजा वाला बैग रखा है, तो पूजा करते हैं और फिर आगे का कार्य प्रारंभ करते हैं। अभी हमारी साफ़ सफाई हो गई है, सुबह का बाल भोग भी हो गया है, चाय प्रसादी जो होना था हो गया है और हमारी तैयारी हो गई है। बाबा ने भी अपना बैग बाहर कर लिया है और मैया बाबा निकल गए हैं। हमने उनको बोला कि आप थोड़ा चलिए, हम दर्शन करके आते हैं। तो चलिए आपको भी दर्शन करवा देते हैं मैया के। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग सुबह दर्शन क्यों करते हैं। तो सुबह इसलिए करते हैं क्योंकि एकदम फ्रेश अप होते हैं, नहाए धोए, तो इसलिए सुबह दर्शन करते हैं। रात्रि में मंदिर पे हम नहीं आते, जहाँ पे विश्राम करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सुबह सुबह दर्शन करते हैं ताकि ब्लेसिंग अच्छी रहे। यहाँ पे ये घंटियाँ जो है, रात में हवा चल रही थी तो सारी घंटियाँ मंदिर की बज रही थी और अंदर एक अलग ही आवाज़ आ रही थी। यहाँ है मैया। नर्मदे हर, जय श्री राधे। तो माता जी है, गोड़ियार माता बताया था बाबा ने नाम। और यहाँ पे लिखा भी है, आई श्री गोड़ियार माता, है ना। तो गोड़ियार माता है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले दर्शन करके गया हूँ। बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर मोर भी हैं काफ़ी सारे, अभी थे थोड़ी देर पहले, अभी यहाँ पर है नहीं। और यहीं पे देखिए श्री राधा रानी जी स्वयं कृष्ण भगवान के साथ में है यहीं पर, बहुत सुंदर। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, माँ नर्मदा की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं। नर्मदे हर, जय श्री राधे।
सेवा और समर्पण परिक्रमा का सबसे पहला नियम, आपके पास जो भी प्राप्त होता है उसे किसी को देते चलो, यही परिक्रमा का अर्थ है। आप ले लो उसमें से, वो उनको दिया है ना मैया को, ठीक है। चलिए, तो अपनी तरफ जो भी प्राप्त होता है वो परिक्रमा में हम लोग देते हुए जाते हैं। कभी बाबा दे देते हैं, कभी हम दे देते हैं, क्योंकि केवल एक ही बच्चे को सब चीज़ दे दो ये भी अच्छा नहीं है। हो सकता है किसी और को ज़्यादा आवश्यकता हो तो उसे भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारे मैया बाबा जो हैं काफ़ी पीछे हैं, अभी दिख रहे थे और वो ट्रक के पास हैं समथिंग। हाँ, वो रहे मैया बाबा, बस वो भी आ ही रहे हैं, थोड़ी देर में हमारे पास में आ जाएंगे। और इसी मार्ग पे हमें आगे चलना है। नर्मदे मैया की जय, नर्मदे हर। बाबा झनौर यहाँ से 1 किलोमीटर बता रहा है कुछ समय में। अभी हम लोग पहुँचे हैं जलाराम आश्रम जानौर, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर विश्राम करेंगे। और मैया बाबा भी पीछे से आ रहे हैं, बाबा फ़ोन लगा रहे हैं उन्हें। ये है कुछ जलाराम आश्रम का दृश्य, सुंदर है। और सबसे सुंदरता की चीज़ होती है, सबसे सुंदरता दृश्य होता है बड़ का झाड़, जहाँ पर स्वयं भोलेनाथ का वास होता है। नर्मदा परिक्रमावासी आश्रम ग्रह झनौर, जिला भरूच। और ये है हमारे मंदिर, और ये हैं बाटी महाराज, नाम नहीं समझ में आया, गुजराती में है, बाबा से पूछ लेंगे अभी। और अभी अंदर चलते हैं, पहले पैर हाथ धो लेते हैं, उधर है पैर हाथ धोने की व्यवस्था। तो अब आगे की ओर चलते हैं। माँ नर्मदा परिक्रमा हमारी चलती रहेगी। माँ नर्मदा की कल कल निर्मल धारा, उसके साथ हमारा पदगमन चलता रहेगा। नर्मदे हर। चलिए बाबा, आगे की ओर बढ़ते। तो अभी हम लोग झनौरा गांव में हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं। झनौरा गांव में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही आपको आश्रम प्राप्त होगा। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। और अभी हमारा ये वाला मार्ग है, इधर से हमको आगे की ओर जाना है। नर्मदा परिक्रमा ऐसे ही चलती रहेगी निरंतर।
तो बाबा हमें बताइए यहाँ पे अपन कौन सी फसल देख रहे हैं? ये मोगरे का फूल है जिससे बहुत अच्छे से परफ्यूम बनाया जाता है। परफ्यूम मोगरा बनता है फ्लेवर में। मोगरा फ्लेवर में। अगरबत्ती वगैरह भी बनती है ना बाबा इसकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मोगरा की अगरबत्ती मोगरा की होती है और अगरबत्ती। वहाँ पर गुलाब का भी फसल है। गुलाब। बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। बहुत बढ़िया बाबा, आप हमें जानकारी दे रहे हैं, आपको जानकारी है, अच्छा लग रहा है। थोड़ी जानकारी है, ये मोगरा और वो गुलाब है। हाँ। और इसका परफ्यूम बनता है, ये मतलब प्रोफेशनल खेती हो इसकी चालू है ये। बहुत बढ़िया बाबा। और हमें भी ये परिक्रमा मार्ग में ये सब देख के बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है, मन प्रसन्न हो रहा है। नर्मदे हर। तभी हम बाबा से काफ़ी जानकारी मिली है कि ये मोगरे का फूल है और इससे परफ्यूम बनते हैं, अगरबत्ती बनती है और यहीं पे गुलाब भी है, तो बहुत अच्छी बात है। और आगे भी काफ़ी सारे फूलों की खेती है यहाँ पर। और ऐसा परिक्रमा मार्ग में हमें इन सब चीज़ों की जानकारी मिलती है, इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें ना मैया के द्वारा नई नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। मैया द्वारा नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए भगवान मिलते हैं हमें। जैसे कई सारे प्रभु जी हमें मिलते हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपको कल्याण हो। बहुत सारी चीज़ें हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद, बहुत कुछ मिलता है। तो यही परिक्रमा है और परिक्रमा ही परमार्थ है। परमार्थ के मार्ग पे जिस दिन आप आओगे उस दिन आनंद आएगा। तो ये देखिए कितना ही सुंदर गुलाब का फूल है यहाँ पर। जूम करते थोड़ा सा, ये देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है। ये है प्रकृति की वो छवि जिसे हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं शहर में रह के। और प्रकृति का अनुभव करने के लिए आपको गांव में ही होना होगा, या तो ऐसे मार्ग में निकले जहाँ पे आपको आध्यात्म का भी और परमार्थ का दोनों का अनुभव एक साथ हो। नर्मदे हर। अभी हम लोग पहुँचे हैं नांदगांव और यहीं पास में ही आश्रम है। और ये कोई प्राइमरी स्कूल है शायद, बच्चे उन्हें दिख रहे काफ़ी सारे। शुरुआत अच्छी हुई है, बहुत ही सुंदर सा गांव है। NTPC पब्लिक स्कूल।
अभी हम लोग पीछे आश्रम पे से निकल के आए हैं और यहाँ से नरेश्वर के लिए जाना है। तो एक रास्ता ये है जो हाईवे पे जाएगा और हाईवे से फिर ऐसे टर्न होके इस ओर आएगा। तो यहाँ से एक शॉर्टकट है नर्मदा परिक्रमा मार्ग का जो खेतों के बीच में से जाएगा। तो अभी हम इस मार्ग से जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे क्योंकि हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि साइन समझ में नहीं आ रहा है कि आगे खेत दिख रहा है और कैसा रास्ता है। तो अभी मिल गया है। अभी बाबा हैं हमारे और हम हैं, 2 जने हम लोग एक साथ चल रहे हैं और भजन भी चल रहे हैं हमारे पास में। बाबा के पास में एक बढ़िया सी पेटी है जो गले पे लगी हुई है, इसमें ना भजन चल रहे हैं और भजन सुनते सुनते हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आनंद आ रहा है परिक्रमा में, आप भी आइए, आपको भी आनंद आएगा। नर्मदे हर। अभी कभी कुछ मार्ग ऐसा ही है और बहुत ही सुंदर मार्ग है। जगह जगह पे निशान लगे हुए हैं, झंडियां हैं और घूम फिर के कुछ प्रभु जी लोग भी दर्शन दे जाते हैं और बता देते हैं कि बाबा इस मार्ग से जाइए, उस मार्ग से जाइए। तो बहुत सुंदर मार्ग मिल रहा है और उसी मार्ग से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। अभी फिर एक प्रभु जी ने दर्शन दिए हैं। अभी हम लोग हमारे मार्ग से बाहर आए हैं और रामदूत अन्य क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि मैया बाबा का बैग है यहीं पे और मैया बाबा हमसे आधा घंटा पहले निकले हैं और यहाँ आके तो सीधा 4 है। हाँ सीधा 4 है, 10 मिनट हुए हैं। अभी आए हैं। बस तो आप वहीं से आए? वहाँ बैठ गए थे थोड़ा सा। नहीं तो आप अंदर वाले से आए, बाहर वाले से आए? अंदर अंदर से ही आए। मैया भी आ गए। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया। हाँ, नर्मदा मैया की यहाँ पे मंदिर भी है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। नहीं, रास्ता बहुत बढ़िया था ये। और क्या है, गांव वाले जितने भी मिले ना, सबने रास्ता बता दिया कि ना आप इधर से चले जाओ, आपको पास पड़ेगा, अच्छा रहेगा। तो ना वो चीज़ अपने लिए अच्छी है। पगडंडी से अंदर से ही आए। हाँ हाँ, पगडंडी से बहुत अच्छा। ये वाला मार्ग अच्छा रहता है, पगडंडी। हाईवे पे क्या होता है, ट्रक वगैरह के बारे में देख देख के डर रहता है। पगडंडी वाला पता नहीं चलता है और गाड़ी वाला ना आधा घंटा में परेशान हो जाता है। हाँ है ना बाबा, 3 किलोमीटर का फर्क है अपन जिधर से आए हैं। 3 किलोमीटर घट गया अपना। हम लोग जिस मार्ग से आए हैं उस मार्ग से हमारा 3 किलोमीटर बचा है। 3 किलोमीटर की मेहनत हमारी नर्मदा मैया ने कम करा दी। जितने भी गांव वाले प्रभु जी मिले उन सभी की वजह से हमारी जो परिक्रमा है वो सफल हो गई। आनंद आया। 3 किलोमीटर तो घटा है ना भैया? 3 किलोमीटर, हाँ 3 किलोमीटर कम हो गया अपना। बहुत बढ़िया। परिक्रमा में सब मिलता है, इडली नहीं देते हैं यहाँ पे, हम घर में ही बना के खाते, वही खाते हैं। वो अभी 4 सालों से इडली सांभर बना के खिलाते हैं सुबह सबको। हाँ, सबको इडली सांभर ही खिलाते हैं। अभी कोई भूखा नहीं जाते। बाद में मैंने मेरा दुकान बंद कर दिया। अभी मेरे को दुकान नहीं करवाना, खाली सेवा करवाना। दुकान बंद कर दिया, अंदर का दुकान है। इसमें 8 साल मैंने वो बगल में मिट्टी में चटाई डाल कर सेवा किया। 8 साल इंतजार किया। तो मेरे को एक रूम नहीं मिलता है सीमेंट डाल के। कम से कम लोग आएगा तो चांदी से 5 मिनट आराम करना, बैठना। ये जगह में बहुत रोया। रो के मैया को बोला, मैया मेरे को एक रूम बना के दे दो, किसी को भी लेके आओ, एक रूम मेरे को बना के दे दो। यहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह पे आपको रेत के बड़े बड़े टीले दिखाई दे रहे होंगे। तो ये नेचुरल फॉर्म नहीं है रेत के टीले। यहाँ पर माँ नर्मदा से जो रेती निकाली जाती है उन्हें एक जगह स्टोर किया जा रहा है, फिर बड़े बड़े ट्रकों द्वारा यहाँ से अलग अलग सिटीज़ में सप्लाई किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये ट्रक आ रहा है, अभी ये खाली है, पर अभी जिस कंपनी का ट्रक होगा उस कंपनी जाएगा, वहाँ से ऐसे रेत के टीले होंगे बड़े बड़े, वहाँ से इनमें रेत भर ली जाएगी और फिर रेत को सप्लाई किया जाएगा दूसरी जगह पर।
नहीं हो रहा है, हम्म, तो यहाँ से चलेंगे एकदम थोड़ा साइड साइड से कम से कम। ठीक है, ख्याल रखना अपना, है ना? ठीक है, नर्मदे हर, नर्मदे हर। गाड़ी आ रही है, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे गाड़ी आ रही है। हाँ ठीक है भैया, नर्मदे हर। मैया हैं, कुछ मांग रही थी, तो हमारे पास में भोजन तो समाप्त हो गया है, खाने पीने का जो भी आइटम मिला था सब समाप्त हो गया है। तो हमें गाड़ियाँ बहुत है, आवाज़ थोड़ी फटेगी। मैया मांग रही थी खाने के लिए, कुछ तो नहीं था हमारे पास में, तो हमें कल के रोज़, परसों के रोज़ 100 रुपये प्राप्त हुए थे एक मैया द्वारा कि ना आप चाय नाश्ता कर लेना। तो वो नोट पड़ा हुआ था बैग में, तो हमने उन्हीं को दे दिया, बोला कि मैया इसी से आप जो चाय नाश्ता करना है कर लेना, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, सब समाप्त हो गए दे दे के। हम लोग सब पूरा खजाना खाली कर देते हैं। अभी एक 10 का नोट पड़ा है बैग में, वो भी मुझे कहीं पे प्राप्त हुआ था किसी से, तो वो भी हम किसी को दे देंगे। सब दे दुआ के ख़त्म, शून्य ही रखना है अपने आप को, खाली ही। अभी हम लोग पहुँचे हैं नरेश्वर। यहाँ पे सबसे पहला हमें आश्रम जो दिख रहा है श्री गुरुदेव दत्त। अब इसी आश्रम पे चलते हैं सबसे पहले। यार किधर? अंदर ही नर्मदे हर। हाँ पेरू पेरू नमक डाल के कैसा साइड का आता कितना साइड काट रहा है। बाबा हमारे पेरू ले रहे हैं। 30 रुपए का पेरू इतना महंगा तो कभी देखा नहीं मैंने, ठीक है। तो मुंबई में नहीं है। हमारे मुंबई दादा आज शौक हो गए हैं। अमृत धारा, ये पीने का पानी है। और इधर सभी परिक्रमावासी दिख रहे हैं। चलते हैं हम हमारे आश्रम में, हमारा जहाँ आसन है वहाँ आसन लगाते हैं। नर्मदे। तो अभी हम लोग एक आश्रम में रुके हैं जहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था है। 1st फ्लोर पे है ये नीचे का फ्लोर है और हम लोग यहाँ ऊपर हैं। वो नीचे एक नल चालू दिख रहा है, तो पहले उसे बंद करके आते फिर आगे बनाते हैं वीडियो। लोग पानी की कीमत नहीं समझते, हमको मालूम है क्योंकि हम लोग बहुत दूर दूर से पानी भर के लाते हैं हमारे घर पे, तो ना पहले नल बंद करते हैं सही से। हो गया, ये वाला भी बंद करो। हाँ, ये होता है पानी को बंद करना, पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और चलते हैं अभी हमारे आश्रम में, हमारे कक्ष की ओर जहाँ पे हमारा आसन लगा है। अभी मंदिर से जहाँ से आ रहे थे तो वहाँ पे प्रभु जी बोलते हैं कि ना मंदिर में वीडियो अलाउड नहीं है। तो ये आश्रम है, वहाँ नर्मदे हर, और यहाँ पे सब प्रभु जी लोग हैं। इधर भी हैं नर्मदे हर।
यहाँ पे लगा हुआ है कई लोगों का आसन। यहाँ पे सब जिंदगी वाले प्रभु जी, इधर भी काफ़ी सारे आसन हैं और ये लगा है हमारा आसन। यहाँ पे मैया बाबा और हमारे प्रभु जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र वाले प्रभु जी नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पे महाराष्ट्र वाले प्रभु जी और शौचालय व्यवस्था उधर है। और बस हम लोग हमारे आसन पे बैठते हैं और पैर उठाते हैं जो अभी हमारे महाराज जी लेके आए हैं। महाराज जी दीजिए एक, हम भी चखें कैसा है। अच्छा है, आपको भी खाना है तो खा सकते हैं। अच्छा, उन्होंने मिर्ची लगा दी ना तो अच्छा लगा। हमारा भोजन प्रसादी जो है यहाँ पे है, नीचे का गेट अभी बंद है। हमारा भोजन प्रसादी वहीं पे होगा और फिर कल चलेंगे सुबह हम लोग मंदिर दर्शन के लिए, सुबह नहाने धोने के बाद में। तो अभी का विश्राम यहीं पे है, रात्रि में मिलते हैं आपसे। नर्मदे हर। तो बोला नमक अच्छे से लगा के दे, क्योंकि मुझे मालूम है नमक खाने के बाद थोड़ा ठीक है। बाबा को पता है कितने का पड़ा जाम? एक जाम ये 30 रुपये का, लेकिन टेस्टी है, क्रंची एकदम। ये टुकड़ा बोल रहा हो कि पूरा जाम। आप खा लो बाबा जी। अब दोनों नर्मदे हर मित्रों। तो अभी हमें खाना खाने के लिए नीचे जाना है, भोजन प्रसादी के लिए हरिहर हो गई है तो हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से भोजन की लाइन लगी है। तो आज ये भंडारा स्टाइल में भोजन होएगा हमारा, और हम भी हमारा बर्तन लेके चलते हैं। और पानी यहाँ पर टेस्ट अच्छा नहीं था तो मैंने जो बोतल भर रखी थी वही लेके चल रहा हूँ। और हमारे सब लोग चलने को तैयार। चले बाबा, लाइन से लेते हैं। आज लाइन से मिलेगा भोजन। चलिए हमारे बाबा तैयार। चलिए बाबा, बाबा स्वेटर पहन के आएंगे। चलो बाबा। आज हमारे बाबा को बहुत भूख लगी है, बेचारे को चक्कर आ रहा था आज, है ना बाबा? बाबा खाया पिया करो, मस्त रहा करो। चावल खत्म हो गए। बाबा को चावल नहीं मिले जिसकी वजह से कमजोरी हो गई है ना बाबा? कुछ नहीं है, कभी कभार मोशन सिकनेस। ओके चलो, तो अभी भोजन प्रसादी करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अभी नीचे चलते पहले देखते हैं कि कैसे व्यवस्था है। अभी आज फिर हमारा भोजन उसी प्रकार से है। भैया बाबा हम चारों जने बैठे हुए एक ही लाइन में और भोजन प्रसादी चालू है। सब लोग अपना अपना ग्रुप लगा के बैठे हुए हैं। और इधर कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, जिन लोगों को पैरों में प्रॉब्लम ऊपर बैठ सकते हैं, और नहीं भी हो तो भी आप बैठ सकते हो, टेबल भी दी हुई है। मगर जो आनंद नीचे सबके साथ बैठ के करने में भोजन, वो किसी और में नहीं। तो भोजन पहले करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। नर्मदे हर। स्वीट में नहीं है, राम रस रखा है मेरे पास में, बिस्किट है। वहाँ पे वो रखा है राम रस चाहिए हो तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे वो उंगली पकड़ने का ट्राई कर रहे हैं। खाने के लिए भी दे रहे हैं। बाबा अभी दांत आए आपके? अरे आशा को सारे दांत दिए उसके, इसलिए हमने बाल रूप में बाल गोपाल ब्रह्मांड समाया बाबा